नमस्कार विद्यार्थियों। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ते हैं पाठ 3 संसार सागर के अनाम नायक। अब आप सोच रहे होंगे कि अनाम नायक कौन है, तो सुनो। ये वे थे जिन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्हें अपने जीवन का बहुत अनुभव था, जिन्होंने देश में जल के नवीन स्रोत ढूंढे और सैकड़ों हजारों तालाब बनवाए और तालाब बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज तुम जो तालाब देख रहे हो, वे तालाब अचानक नहीं आए, पर आए कहाँ से? अब मैं आपसे बताना चाहूँगी कि पाठ में एक शब्द आया है गजधर। तो आखिर यह गजधर है क्या? मूलतः गजधर वास्तुकार थे। ये योजना बनाते थे, सारी सामग्री जुटाते थे और काम करते थे, और इतना परिश्रम करते थे कि लोग देख के दंग रह जाया करते थे। पर बदले में पारिश्रमिक के रूप में ऐसा कुछ नहीं मांगते थे जो लोग उन्हें दे न सके। राजस्थान में इनका बहुत महत्व रहा है, क्योंकि ये तालाब बनाते थे और लोगों को बहुत सुख पहुंचाते थे। उन्हें लोग पारिश्रमिक तो देते थे, पर खुश होकर बहुत अच्छा उपहार भी दिया करते थे। अब पाठ में आया है दूसरा एक और शब्द, जो कि है सिरभाव। ये बिना किसी औजार के ज़मीन के नीचे पानी कहाँ है, किस स्थान पर होगा, ये इनका अंदाज रहता था, ये बताते थे। और जहाँ से ये बताते थे कि आखिर पानी कहाँ है, उसी स्थान से पानी निकलता भी था। तीसरा शब्द है जलसूंघा, यानी भूजल को सूंघ कर या जल तरंग से बताते थे कि पानी कहाँ कहाँ है। और आज भी सरकारी क्षेत्रों में इनकी सेवा ली जाती है। बड़े आश्चर्य की बात है कि इनका ये अनुभव ही बताता था कि ज़मीन के अंदर पानी कहाँ है, और तभी इनका नाम जलसूंघा रखा। मतलब ज़मीन के अंदर सूंघ कर या जल तरंगों से बता पाते थे कि पृथ्वी के अंदर पानी कहाँ है। अब चौथा शब्द है बुलई। बुलई यानी जिन्हें गांव की पूरी जानकारी रहती थी। ये जानकारी रहती थी कि किसके खेत कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या बना हुआ है, किसकी कितनी संपत्ति है, किसकी कितनी ज़मीन है। इन्हें ये सारी बातें जानकारी में रहती थी, इसलिए इन्हें कहते थे बुलई। अब एक पांचवा शब्द आया है मृधा, जो ज़मीन की नाप जोख, हिसाब किताब और ज़मीन के झगड़ों का निपटारा करते थे। इस पाठ में इसके अतिरिक्त उल्लेख है कोरी या कोली जाति का, जिन्होंने सैकड़ों तालाब बनवाए थे। यहाँ तक कि महाराष्ट्र और गुजरात में उन्हें जो ज़मीन दी जाती थी, उनका लगान भी माफ़ कर दिया जाता था। और एक और शब्द है अब अगरिया। यह जाति लोहे का काम करती थी और कहीं कहीं तालाब भी बनाती थी। एक और जाति थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाम इनका परिहार। परिहार जाति के लोग भी तालाब बनाते थे और उसमें कमल कुमुदनी लगाते थे। बड़े प्रसन्न होकर ये तालाब बनाते थे और बाद में उसमें कमल लगाया करते थे। राजस्थान में अब ये काम मीणा करते थे। राजस्थान के अलवर ज़िले में एक छोटी सी नई संस्था तरुण भारत संघ ने पिछले 10 वर्षों में 2000 से अधिक तालाब बनवाए हैं। अब मैं बताऊं, एक और नाम आएगा। यह नाम है दक्षिण में नीरघंटी। नीरघंटी जैसे हरिजन और पश्चिम में पालीवाल जैसे ब्राह्मण काम करते थे।
मतलब दक्षिण में जो नीलघंटी के नाम से जाने जाते थे वो हरिजन थे, और पश्चिम में यही जो काम करते थे वो पालीवाल ये ब्राह्मण थे। पर एक बार राजस्थान में कोई विवाद हुआ, तब राजस्थान में राजा से विवाद होते पर पालीवाल ने राज्य छोड़ दिया और ये जौनपुर आगरा में जाकर बस गए। इस तरह छत्तीसगढ़ का भी उल्लेख पाठ में किया गया है। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक और लोग थे जो कि रामनामी कहलाते थे। इनके लिए मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं था। इस तरह हम कह सकते हैं कि हजारों तालाब शून्य में से प्रकट नहीं हुए, उन्हें बनाने वाले लोग शून्य बन गए हैं, अनाम हो गए हैं। हम नहीं जानते कि वे लोग कौन हैं, मगर तालाब बने और अनाम रहकर भी आज उन्होंने हमें बहुत लाभ पहुंचाया।